वेलकम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्लाइड है। तो बच्चा लोग, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो आइए देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स चाहिए। तो एक यहाँ पर नया शब्द आ गया है, गैमेट्स। तो ये गैमेट्स का मतलब क्या होता है? गैमेट्स का मतलब एक सेल से है, जो सेल किसके पास होते हैं? इंडिविजुअल पेरेंट्स के पास होते हैं। उस सेल का क्या मकसद होता है? तो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, बट सारे सेल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल नहीं होते। वही सेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो इसके लिए स्पेसिफिकली बने हुए हैं। तो बच्चा लोग, ये गैमेट वैसा ही स्पेशल सेल है जिसके मदद से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकता है। और हम लोग जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो तरह के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट्स के जो स्पेशल सेल होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेल गैमेट्स। और फीमेल पेरेंट के जो स्पेशल सेल होंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फीमेल गैमेट्स। तो बच्चा लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इन दोनों गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है। मेल गैमेट का भी और फीमेल गैमेट का भी फ्यूजन होता है। तो इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं ऑफ स्प्रिंग, वो ऑफ स्प्रिंग कैसे होंगे? अब एक्चुअली इसमें क्या है, देखिए, जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है कि उसके जैसे ही ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। उनके मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम हो जाता है। लेकिन जब डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो उनके ऑफ स्प्रिंग में जो प्रॉपर्टीज़ है एक पेरेंट्स के नहीं आएंगे, दोनों पेरेंट्स के आएंगे। तो हो सकता है कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो उस ऑफ स्प्रिंग में आने वाले हैं गैमेट के फ्यूजन से, वो एग्जैक्टली क्या होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। सो ऑफ स्प्रिंग में क्या होते हैं? नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इज इट क्लियर नाउ? अब बच्चा लोग, हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स, खास करके प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में यहाँ पर, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में दोनों आ जाते हैं। लोअर प्लांट्स, इन्वर्टिब्रेट्स, ये सब क्या हैं? छोटे लेवल के, स्मॉल लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं। और जो प्लांट्स हम लोग जनरली देखते हैं वो सारे प्लांट्स आ गए इसके अंतर्गत। और हायर एनिमल्स, ये तीन कैटेगरीज में हम लोग ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड करते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी में जो एनिमल्स होते हैं हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। यदि ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनका पैटर्न सेम होगा। हाँ, पैटर्न के अंदर जो स्पेसिफिक जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट पैटर्न मस्ट बी सेम। सो आइदर लोअर ऑर्गेनिज्म आर देयर, प्लांट्स आर देयर, हायर एनिमल्स आर देयर, दे हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर नाउ? अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिफरेंट फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया चालू होती है बच्चा लोग, तो उसमें क्या होगा? कितने तरह के फेजेस होंगे, किससे गुजरना पड़ेगा? तो उन फेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज। सो रिप्रोडक्शन में जो फेजेस यूज होते हैं वो तीन फेज हैं मेनली। एक जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज जनरली कहाँ ऑब्जर्व होता है? एनिमल्स में। और वेजिटेटिव फेज कहाँ ऑब्जर्व होता है? इन प्लांट्स। क्लियर? अब नहीं समझे, प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होता है मतलब? दोनों के फीचर्स ही अलग हो जाते हैं। तो जो इनिशियल फेज है वो भी दोनों के अलग होंगे, क्योंकि दोनों का जो रिप्रोडक्शन का जो आधार हो जाता है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो प्लांट्स में इसीलिए
जो पहला स्टेप है, पहला फेज है, उसको अलग से नाम दिया गया क्योंकि उनका स्टाइल अलग है, इसे बोला गया वेजिटेटिव फेज। और एनिमल्स में जो फर्स्ट इनिशियल फेज हुआ उसे क्या बोला गया, जुवेनाइल फेज। इज इट क्लियर? दूसरा फेज है रिप्रोडक्टिव फेज, जो सभी प्लांट्स, एनिमल्स, लोअर ऑर्गेनिज्म सब जगह होता है ये सारे, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। तीसरा क्या है, सेनेसेंट फेज। एक्चुअली ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद के फेज हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया रुक जाती है, उसके बाद जो फेज इन्वॉल्व होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेनेसेंट फेज। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है बच्चा लोग, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब बच्चा लोग हम लोग एक एक करके तीनों फेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फेज जो है वो क्या है, जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। ये दोनों आप यहाँ पर देख रहे हैं। जुवेनाइल फेज कहाँ है, एनिमल्स में। वेजिटेटिव फेज कहाँ है, प्लांट्स में। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखिए बच्चा लोग कि जुवेनाइल फेज में या फिर वेजिटेटिव फेज में होता क्या है। सो पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब देखो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कोई ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होने के जस्ट बाद वो फिर अगेन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसे क्या करना पड़ेगा, ग्रो अप करना पड़ेगा। जैसे किसी भी प्लांट्स को हम लोग लें, तो जैसे सीड्स से वो प्लांट्स निकलते हैं, तो प्लांट्स क्या होगा, पहले ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद मैच्योर होगा, फिर क्या करेगा, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे और फिर वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये सब सारा जो पीरियड है, जो रिप्रोडक्शन से पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर करता है, उसको ग्रोन अप करता है, उसको मैच्योर बनाता है बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे पीरियड्स को, जुवेनाइल पीरियड्स या फिर वेजिटेटिव फेज। इज इट क्लियर टू ऑल? सो पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज in animals and vegetative phase in plants. Is it clear to all? अब बच्चा लोग हम लोग दूसरे फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है रिप्रोडक्टिव फेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि दिस इज पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इस फेज में सेक्सुअली मीन्स कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स मस्ट बी देयर, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल happen. So here we can say that it is easily seen in higher plants when they come to flower. जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हायर प्लांट्स में ये तभी देखने को मिलेगा जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। और हम जानते हैं कि फ्लावर भी दो कैटेगरीज में होते हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। फिर इन दोनों फ्लावर के सिनगेमी के द्वारा जो है वो क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। वो हम बाद में देखेंगे उन सारी प्रक्रियाओं को, अलग से अलग चैप्टर ही है फ्लावर्स का, वहाँ हम लोग देखेंगे। अब देखो बच्चा लोग कि प्लांट्स एग्जिबिट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जनरली क्या देखते हैं हम लोग जो प्लांट्स लगाते हैं उसमें फूल आते हैं। तो फूल कैसे आते हैं, या तो साल में एक बार आते हैं फूल, या हो सकता है कि 3-3 महीने के अंतराल पे आते हैं, या हो सकता है वो हर महीने आते हैं, या हो सकता है कि वो एक फूल ख़त्म होता है तब तक दूसरा आ जाता है, दूसरा जब तक ख़त्म होता है तीसरा आ जाता है। यानी कि अलग अलग मोड में ये फ्लावरिंग होते हैं प्लांट्स में। और पता है ये जो मोड ऑफ फ्लावरिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड्स करते हैं 2-3 फैक्टर पे। एक है सीजन, टेम्परेचर। सीजन का मतलब टेम्परेचर से है, अलग अलग सीजन में टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। और दूसरा है डे लेंथ। ये डे लेंथ जो है, जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, ठंडी के दिनों में दिन जो होते हैं छोटे होते हैं। तो ये डे लेंथ के हिसाब से भी फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग तरीके से फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हम लोग बाद में अलग से स्पेशल चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जैसे इसका आउटलुक लेते हैं। सो प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना। अब जो इस तरीके के फिनोमेना जो डे लेंथ पे डिपेंड करता हो, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता हो, जिसके कारण से हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं सालाना एनुअल फ्लावरिंग या फिर क्वार्टरली फ्लावरिंग या फिर मंथली फ्लावरिंग या फिर डेली फ्लावरिंग जो प्लांट्स में होते हैं। कुछ सदाबहार प्लांट होते हैं
जो हर दिन हमेशा किसी भी मौसम में फ्लावर देते हैं, उनसे ज़रा हट करके कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि बेम्बू प्लांट। ये एनसीईआरटी का पॉइंट्स है बच्चा, इसे याद रखना है आपको। बेम्बू प्लांट में क्या होता है बेटा कि वंस इन लाइफ, एक बार ही वो पूरे जीवन में फ्लावर्स देते हैं। और एक प्लांट है जिसका नाम है सोरबिलियंथस कुंथियाना। सोरबिलियंथस कुंथियाना ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी इसका दूसरा नाम है। ये 12 साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा लोग, तो अब इस दोनों एग्जाम्पल्स को हमको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद क्या होगा कि आपके जब एग्जाम में पूछे जाएंगे देन यू आर कैपेबल टू गिव आंसर। तो इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चा हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज, वो किस तरीके से होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन एनिमल्स। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एनिमल्स दो तरीके से हम लोग एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, नॉन प्रीमेट और जो प्रीमेट्स हैं। ये जो प्रीमेट्स नॉन प्रीमेट का जो ये डिफ्रेंसिएशन है बच्चा लोग, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये क्या डिफ्रेंसिएशन है आप इसको समझिए। आपने देखा होगा कि जैसे डॉग्स हैं, रैट्स हैं, कैट हैं, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ उनका जो फिक्स, हम लोग नहीं बोल सकते कि उनका रिप्रोडक्शन का कुछ फिक्स टाइम होता है। जनरली वो क्या करते हैं, वो साल में मतलब एक बार, कई साल में 2 बार और कई साल में 3 बार, यानी क्वार्टरली में 4 बार, इस तरीके से क्या करते हैं वो लोग ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको हम लोग नॉन प्रीमेट की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि डॉग, रैट, कैट एट्सेट्रा। ये सब क्या करते हैं, इनका अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग पीरियड्स होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड्स होते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है डेट अकर्स इन ए पार्टिकुलर टाइम इन अ ईयर, साल के अंदर अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फेज पे इनका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने के अंतराल पे जो चूहे हैं, रैट्स हैं, वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। डॉग जो है वो साल में एक बार सीजन आता है तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कैट्स में भी वो साल में 2 बार रिप्रोड्यूस करते हैं या 3 बार रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से सीजनल है। सो इसको फॉलो करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर एक खास तरह का जो है वो साइक्लिक प्रोसेस चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल क्या है एक्चुअली, कि जो एग होते हैं, एग यानी कि फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो साइकिल एनिमल्स के अंदर चलती है, जिसमें सीजनल यानी कि साल में एक पार्टिकुलर पैटर्न पे वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गैमिट का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इन इंडिविजुअल फीमेल on the basis of season, or we can say that in a year it may be on the basis of a definite pattern. So oestrus cycle जिन एनिमल्स में होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रीमेट बोलते हैं। ये क्लियरली समझ में आ गया। पर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि एप्स, ह्यूमन, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमेट्स। प्रीमेट्स में क्या होता है, जो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू होता है और ये लगातार चलता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है तो दूसरे की जो डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है, फिर दूसरा जब तक समाप्त होता है तीसरे की डेवलपमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाती है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार चलता रहता है एक निश्चित एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स फीमेल्स होते हैं उनमें। तो बच्चा लोग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस में होता है, प्रीमेट्स में होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, एप्स और ह्यूमन। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक निश्चित अंतराल पे लगातार होता रहेगा तो इसका मतलब है कि दे कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग एट एनी टाइम इन द ईयर। सो देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम इन अ ईयर, एनी टाइम दे कैन प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग।
सो दिस इज़ पर मंथ ये साइकिल चलता है, फिर दूसरे मंथ चालू हो जाता है, फिर तीसरे मंथ एंड शो ऑन। ये तब तक चालू रहता है जब तक कि उनके मेंस्ट्रुअल एज कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गया। अब जो तीसरा फेज है बेटा वो क्या है, सेनेसेंट फेज। सो सेनेसेंट फेज में क्या होते हैं, दिस इज आफ्टर एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाते हैं तो इस फेज का स्टार्ट होना होता है। और इस फेज में क्या हो जाते हैं कि आफ्टर द रिप्रोडक्शन, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जायगोट का डिवीजन, सेल डिवीजन होना, ग्रोथ होना और उससे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होना, ये सब सारे इसी फेज में आते हैं जो हम लोग अलग से स्पेशल चैप्टर्स में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया। ऑल द 3 फेजेस फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट फेज क्या था इसका, फर्स्ट फेज क्या था, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें क्या थे, जिसमें जुवेनाइल फेज आ गए और क्या आ गए उसमें, वेजिटेटिव फेज आ गए। फिर दूसरा क्या था, रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा सेनेसेंट फेज। तो ये तीनों फेज हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। अब देखिए बच्चा लोग, हम लोग क्या देखेंगे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कभी भी होगा तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो 3 इवेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर आउटलाइन किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है आपको। पहला जो इवेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरे को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट। तीसरे को क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक एक करके हम इन तीनों इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। अब फर्स्ट फेज जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस इवेंट में क्या होता है, दिस इवेंट टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। मतलब कि गैमिट के फ्यूजन, किसका फ्यूजन, गैमिट्स का। कैसे गैमिट्स के, तो ये मेल और फीमेल गैमिट्स का क्या होता है, फ्यूजन, ये जुड़ते हैं आपस में। तो उससे पहले का ये फेज है। इसमें क्या होता है, इवेंट अकर्स ए, पहला इवेंट तो गैमिटोजेनेसिस। गैमिट के फ्यूजन से पहले गैमिट का तो बनना जरूरी है ना, मेल में मेल गैमिट बनेंगे और फीमेल में फीमेल गैमिट बनेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इन मेल एंड फीमेल। फिर जब गैमिट एक बार फॉर्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ बच्चा लोग, जनरली क्या होता है कि मेल गैमिट का जो फॉर्मेशन है वो होने के बाद वो फीमेल के तरफ उसका ट्रांसफ़र होता है जनरली। लेकिन फ्रॉग्स वगैरह कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें क्या होते हैं, फ्रॉग्स हैं, टॉर्टॉइज हैं, मेल और फीमेल दोनों गैमेट आउटसाइड द बॉडी जाते हैं और वहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स के तरफ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यानी कि मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट्स क्या हो जाते हैं, नॉन मोटाइल, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो गैमेट ट्रांसफ़र में क्या होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स फ्रॉम मेल टू फीमेल। और एक केस ऐसा भी आएगा जब मेल और फीमेल दोनों से ही गैमेट बाहर निकलते हैं, यानी दोनों ही मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला। मेल गैमेट भी मूवमेंट करके बाहर आएगा आउटसाइड द बॉडी, फीमेल गैमेट भी मूव करके आउटसाइड द बॉडी आएंगे, और फिर उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो ये सब सारे जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चा लोग हम लोग गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं बच्चा लोग कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेट्स जनरली जो होते हैं वो उसका नेचर कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसमें क्रोमोजोम के जो है पेयरिंग ना हो। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सेट्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। यदि ये सेट्स ऑफ क्रोमोजोम अनपेयर्ड हों तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। और यदि ये क्रोमोजोम पेयर्ड फॉर्म में हों तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लॉइड्स।
तो हैप्लॉइड्स कंडीशन में जो क्रोमोजोम किसी भी एनिमल्स के बॉडी में पाए जाते हैं वो जनरली कहाँ होते हैं, गैमेट्स में, चाहे मेल गैमेट्स हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो। तो किसी का भी गैमेट हो, मेल का गैमेट हो, फीमेल का गैमेट हो, लोअर प्लांट्स के गैमेट हो, हायर प्लांट्स के गैमेट हो, लोअर एनिमल्स का गैमेट हो, हायर एनिमल्स का गैमेट हो, गैमेट कोई भी हो, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। हैप्लॉइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन। एन मीन्स एनी नंबर ऑफ क्रोमोजोम। जितने भी अलग अलग एनिमल्स में क्रोमोजोम की संख्या होगी वो डिफरेंट होंगे, तो उसको हमने मान लिया एन से। इसलिए हैप्लॉइड मीन्स अनपेयर्ड क्रोमोजोम्स का सेट, एन। क्लियर। अब देखो बच्चा लोग कि टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का जो टाइप है वो देखिए आप यहाँ, आइसोगैमेट्स, ऐसे गैमेटोजेनेसिस जिसमें जो गैमेट फॉर्म होते हैं वो एक जैसे दिखने वाले होते हैं, जैसे अलगी के अंदर आप देख रहे हैं दोनों गैमेट क्या है, एक जैसे दिखते हैं। दोनों का जो शेप है, जो दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं वो दोनों क्या है, एक जैसे हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोगैमेट्स। एक्चुअली ये गैमेट्स का टाइप है, जो गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स बनते हैं उसकी ये टाइप्स हैं। दूसरा टाइप्स है हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स में क्या होगा, दो तरह के गैमेट्स आएंगे, यानी कि जब दो तरह के गैमेट्स आएंगे मतलब दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इसलिए ये वर्ड क्या हुआ, हेटेरो। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, आइसो मीन्स सेम। तो हेटेरोगैमेट्स में क्या हो जाएगा बच्चा लोग कि एंथ्रोजॉइड या स्पर्म, और दूसरा एग या ओवम। ये फीमेल साइड से होते हैं और ये मेल साइड से आते हैं। ये मेल साइड से आएंगे और ये फीमेल साइड से आएंगे। तो एग का साइज देख रहे हैं, ये कैसा होता है, स्फेरिकल। और जो एंथ्रोजॉइड और स्पर्म है उसका कैसा शेप होता है, एक तरह से टेडपोल लार्वा जैसा, मेढक के जो लार्वा होते हैं उसके जैसा। ये बॉडी है और ये इसका टेल है। और ये सेल जो होते हैं स्पर्म सेल, ये छोटे होते हैं साइज में, किसके, ओवम के साइज में ये छोटे हो जाएंगे। तो हमेशा जब कभी भी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, मोटाइल होता है हायर एनिमल्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर। और ये मोटाइल से होंगे तो उनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। यानी कि मेल गैमेट्स कैन मूव टुवार्ड्स द फीमेल गैमेट्स, और ये स्टेशनरी होते हैं, इसलिए इसकी संख्या कम होती है, पर इनके साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी संख्या ज़्यादा होती है जब गैमेटोजेनेसिस होगा, पर इनके साइज क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का। अब हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने एनसीईआरटी में इस शब्द को देखा होगा, पढ़ा होगा, जो है मोनोसियस। मोनोसियस और होमोथैलिक, ये प्लांट्स के लिए टर्म्स यूज किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल्स, यानी हर एक इंडिविजुअल्स के ऊपर दोनों तरह के सेक्स, मेल सेक्सेस एंड फीमेल सेक्सेस दोनों मौजूद हों तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोसियस। मोनो मतलब एक ही के ऊपर दो तरह का, दो सेक्स, दोनों तरह का सेक्स, मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी, यदि एक ही इंडिविजुअल के ऊपर में पाया जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोसियस या होमोथैलिक। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, हायर प्लांट्स और कुकुरबिट्स। हायर प्लांट्स और कुकुरबिट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। जितने एंजियोस्पर्म वगैरह जो होते हैं हायर प्लांट्स में इसकी गिनती आती है। बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, और कुकुरबिट फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। और ये सारे जो टर्म्स से कहाँ यूज होते हैं, इन प्लांट्स। इज इट क्लियर। तो अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गुड। अभी ध्यान से देखिएगा सारे लेक्चर्स को, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी में जो यूज किए गए सारे पॉइंट्स थे उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स से बनाया हुआ नोट्स है, इससे आप लोग घर पे रिवाइज कीजिएगा। अब देखिए बच्चा लोग कि अब दूसरा जो टर्म आता है उसका नाम है डायोसियस और हेट्रोथैलिक। नाम से ही लगता है, डाई मतलब दो, यानी अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर, सियस सेक्स, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो बोथ सेक्सेस आर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि मेल पे मेल सेक्स, फीमेल पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। ये भी प्लांट्स में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पपाया, डेट एंड पाम। आपने देखा होगा कई बार कि अब यदि एक पपाया का पौधा लगाते हैं तो कई बार उससे फ्लावर्स आ जाते हैं।
तो उससे ही जो फीमेल ओवरी का डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और वो पपाया में कन्वर्ट होंगे, पपाया फ्रूट बनाएंगे। पर समटाइम्स कुछ ऐसे अदर फ्लावर्स आ जाते हैं पपाया के ऊपर जिस पे फल लगता ही नहीं है, यानी कि वो मेल पपाया का प्लांट हो जाता है। इसलिए वहाँ पर फ्लावर्स तो लगते हैं लेकिन वहाँ क्या होता है, फ्रूट्स नहीं लगते। तो ऐसे ही डेट और पाम में भी होते हैं। तो जनरली जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग पपाया या डेट एंड पाम होंगे वो फीमेल प्लांट्स से ही संभव हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट्स पे पाए जाते हैं। क्लियर? सो मेल फ्लावर्स जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टेमिनेट फ्लावर, और फीमेल फ्लावर को इसमें क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। सो ये दोनों टर्म आप टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको याद रखना है। यदि मेल फ्लावर यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स जिस फ्लावर में डेवलप हो, उस फ्लावर वाले प्लांट्स को या उस फ्लावर को क्या बोलेंगे हम लोग, एस्टेमिनेट फ्लावर। और जिस फ्लावर पे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पिस्टिलेट फ्लावर। इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स? तो अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब ये हर्माफ्रोडिट या बाइसेक्सुअल, जैसे हम लोग मोनोशियस का यूज किया था प्लांट के लिए, सेम चीज़ यदि एनिमल में यूज किया जाए तो कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन इसके नाम चेंज हो जाएंगे। मोनोशियस के जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडिट या बाइसेक्सुअल, यानी बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्जेस। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें क्या होता है कि एक ही एनिमल में दोनों तरह के सेक्स पाए जाते हैं। अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्स पाए जाते हैं, टेपवर्म में भी मेल और फीमेल दोनों सेक्स पाए जाते हैं, स्पॉन्ज में भी मेल फीमेल दोनों सेक्स पाए जाते हैं। और ये एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए। और ऐसे एनिमल्स जिसमें दोनों ही तरह के सेक्स पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडिट या बाइसेक्सुअल एनिमल्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए बच्चा लोग, जैसे हम लोग डायोसियस प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। डायोसियस का जो मतलब प्लांट्स के लिए होता था, वही यूनिसेक्सुअल का मतलब यहाँ पर एनिमल्स के लिए होगा, यानी कि बोथ सेक्सेस आर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एनिमल। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, फ्रॉग, कॉकरोच, इनमें मेल और फीमेल होते हैं। इंसेक्ट्स में भी मेल होंगे, फीमेल होगा। फ्रॉग में भी मेल होगा, फीमेल होगा। कॉकरोच में भी मेल होगा और फीमेल होगा। यानी जब ये मेल फीमेल अलग अलग होंगे, इसका ये मतलब हो गया कि इनके ऊपर जो सेक्सेस होंगे वो भी अलग अलग होंगे। मेल मेल इंसेक्ट्स के ऊपर मेल के जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे, फीमेल इंसेक्ट्स के ऊपर फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे। सिमिलरली फ्रॉग और कॉकरोच में भी जो मेल होंगे उनके ऊपर मेल जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे, और फ्रॉग एंड कॉकरोच के जो फीमेल्स होंगे उनके साथ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स लगे होंगे। यानी कि इंडिविजुअल्स ऑफ द एनिमल्स हैव डिफरेंट सेक्सेस, आइदर मेल or female, not both the kinds of sexes are present on the same individual here. So this is very good points to remember and differentiate between the animals and plants on the basis of the sexual character, sex organs. Is it clear? ठीक है बच्चा लोग, अब हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ गैमेटोजेनेसिस। यदि गैमेट बनता है तो उसका मोड क्या है। जनरली क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन। सेल ही डिवाइड करके गैमेट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ हैप्लॉइड पैरेंट यदि हैप्लॉइड है तो उससे जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि हम शुरू से ही जानते हैं ना कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। यदि पेरेंट्स हैप्लॉइड है तो क्या हुआ, गैमेट तो हैप्लॉइड ही बनना है। और कभी भी जब हैप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड गैमेट बनता है तो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली, अच्छा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये सब जो क्या है, ये सब हैप्लॉइड पेरेंट्स से बनने वाले गैमेट्स फॉर्म करते हैं। अब मान लो कि यदि पेरेंट्स डिप्लॉइड हो, यानी उसमें ट्वेन, उनके जो क्रोमोजोम कैसे हों, ट्वेन हों, मतलब कि जोड़े लगे हुए क्रोमोजोम हों, तो यहाँ भी सेल डिवीजन होगा। तो ऐसे में जो गैमेट बनेंगे वो किससे बनेंगे, मदर सेल से। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेट मदर सेल।
डिप्लॉइड पेरेंट में जिस सेल से गैमेट का फॉर्मेशन होता है बच्चा लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट मदर सेल। तो ये आपको याद रखना है। अब ये डिप्लॉइड है, गैमीट मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड, यानी कि पेयर्ड क्रोमोजोम्स हैं इसके अंदर। तो इनसे जब इनका गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट तो बनेगा हैप्लॉइड, क्योंकि हम लोग शुरू से जानते हैं गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो अब डिप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन करने के लिए मियोसिस ही करना पड़ता है। हैप्लॉइड पेरेंट से गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस, लेकिन डिप्लॉइड पेरेंट से गैमेट बनाने के लिए मियोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है जो हम लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, टेरिस, ये प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स, हायर एनिमल्स। इनमें क्या होता है, डिप्लॉइड पेरेंट से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। तो बच्चा लोग अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होगा। ट्रांसफ़र होना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना ट्रांसफ़र का उनका फ्यूज़न नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे गैमेट ट्रांसफ़र। फॉर फ्यूज़न देयर इज़ नीड टू ट्रांसफ़र द गैमेट। सो मोड ऑफ ट्रांसफ़र कैसे होंगे, तो पहला, इन एल्गी एंड फंजाई, कुछ फंजाई और एल्गी में बोथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जो देखने में एक जैसे होते हैं ना, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और ये दोनों ही मूवमेंट करके ट्रांसफ़र करेंगे। दोनों ही मोटाइल होते हैं, दोनों में देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या लगा हुआ है, एक तरह से ये एक प्रोजेक्शन है जो मूवमेंट में इनको मदद करते हैं। तो ये मोटाइल हो गए और दोनों मूवमेंट करके ट्रांसफ़र करेंगे। पर जनरली क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। तो इन लोअर प्लांट्स या अदर्स जो ऑर्गेनिज्म हैं, देयर इज़ नीड ऑफ वाटर, वाटर चाहिए मीडियम के लिए, जिससे कि गैमेट का ट्रांसफ़र हो सके, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। एग्जाम्पल, अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मेल गैमेट्स पानी के थ्रू फीमेल गैमेट्स की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं और तब उनका फ्यूज़न संभव हो पाता है। कुछ हायर प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म, जिसमें पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं एंथर के अंदर, तो मेल गैमेट्स इसको बोलते हैं हम लोग, और फीमेल के अंदर ऑब्यूल्स होते हैं जिसे हम लोग फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें भी ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और ऑब्यूल्स होता है नॉन मोटाइल होता है। ये फिक्स होते हैं फ्लावर्स पे, फीमेल फ्लावर्स में जो प्लांट्स के ऊपर लगे होते हैं, और पोलन ग्रेन किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से, वाटर, एयर, विंड, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये सब कहाँ चले जाते हैं, ऑब्यूल के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और तब वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप समझ में आया आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और बच्चा लोग हम लोग अब देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में किस तरीके से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। तो पोलन ग्रेन का ये चैम्बर्स हैं, इस चैम्बर्स के अंदर ये ऑक्टा चैम्बर होता है, टेट्रा चैम्बर होता है, जिनमें 4 चैम्बर्स में पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। ये टेट्रा चैम्बर, टेट्रा मीन्स 4 चैम्बर के अंदर ऐसे होते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, एंथर में। ये एंथर का फोटोग्राफ है। एंथर में ये जब हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स हमको मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर्स में क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर्स में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या हैं, मेल गैमेट्स, ये क्या है, मेल गैमेट्स है। अब हम यदि देखें कि एंजियोस्पर्म में जहाँ से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो पार्ट एस्टामेन कहलाता है। एस्टामेन में एंथर और फिलामेंट पाए जाते हैं। ये जो एस्टामेन जिससे लगा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट। और एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स के चैम्बर्स। अब यदि हम लोग फीमेल फ्लावर्स को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पिस्टिल। पिस्टिल इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर। उसकी में भी हम लोग 4 पार्ट देख सकते हैं। जहाँ पर पोलन ग्रेन रिसीव होंगे उसे एस्टिग्मा बोला जाता है, और एस्टिग्मा का कनेक्शंस ओवरी के साथ होते हैं। ओवरी है, इस ओवरी के साथ जिस
पाइपलाइन से, इसको हम पाइपलाइन बोल सकते हैं एक तरीके से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होते हैं। तो जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के स्टिग्मा पे आएगा, चाहे मीडियम कुछ भी हो, विंड हो, एयर हो, वाटर हो, चाहे इंसेक्ट्स हों, तो ये पोलन ग्रेन एक बार यदि यहाँ आ गए तो दे कैन ट्रांसफर टू द ओवरी थ्रू द स्टाइल एंड वेयर दे कैन फ्यूज विद द ओव्यूल। और ओव्यूल के साथ क्या करेंगे, वो फ्यूज़ कर लेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर सीड्स बनेंगे और सीड्स बनने के बाद यहाँ पर फ्रूट बनेंगे और ओवरी ही फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। तो बच्चा लोग, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन टू द फीमेल गैमिट फ्रॉम एंथर टू ओवरी, मतलब एंथर में मेल गैमिट्स हैं और ओवरी में ओव्यूल यानी कि फीमेल गैमिट्स हैं। तो एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ जाता है, ओव्यूल में आता है। तो ये एंजियोस्पर्म वाले जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें ये संभव है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके बाद के टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और अगले क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको होम असाइनमेंट्स भी दिया जाएगा। ओके बच्चे, ठीक है। कीप सेफ एट योर होम और एंजॉय कीजिए लेक्चर्स का। आपके ग्रुप में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी आएंगे, उसको आप ध्यान से देखते और सुनते जाइएगा। थैंक यू।